Jesus tonight. 35 years he could not walk. Now he is walking. Your sorrow can turn into joy. बहन इवेंजेलिन पॉल दिनाकरन के संदेशों से लाखों लोगों ने अपने जीवन में अनुग्रह व समाधान प्राप्त किया है। आइए हम उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को सुनते हैं। Today, the Lord says, I will grant every one of your prayer requests. आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुम में से हर एक की प्रार्थनाओं की जो विनती है उनको पूरा करूंगा। In Proverbs 10:24, the Bible says, और नीति वचन 10:24 में बाइबल कहती है, the desire of the righteous will be granted. और जो धर्मी है उनके मन के मनोरथों को, मन की इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। I love this verse so much. और ये वचन मुझे बहुत पसंद है। The thing we need to do is to love Him, और हमें तो केवल इतना करना है कि परमेश्वर से प्यार करना है, to fear Him. उसका भय मानना है, That's all. बस केवल इतना ही। Then the Lord listens to every one of our prayers. और तब परमेश्वर हम में से हर एक की प्रार्थनाओं को सुनता है। In Psalm 145:19 also, भजन संहिता 145 उसका 19वें पद में the Bible says He fulfills the desires of those who fear Him. बाइबल बताती है जो उसका भय मानते हैं परमेश्वर उनके सारे मन की इच्छाओं को पूरा करता है। He hears their cry and saves them. और वो उनके पुकार को सुनता है और उन्हें बचाता है। Even today, as you are crying out to the Lord, और जैसे आज भी आप प्रभु के लिए पुकार रहे हैं, the Lord is asking you, what do you want? तो प्रभु भी आपसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए? What do you want? आपको क्या चाहिए? Tell Him, dear friends. प्यारे मित्रों, यीशु से बताएं Tell Him that I want this blessing in my life. और उससे कहें कि प्रभु मैं ये आशीष अपने जीवन में चाहता हूँ। Firstly, what all the Lord does when we pray. और पहली बात कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है? Firstly, He regards the prayer of the destitute. और पहली बात जो बेचारे निराश हैं, परेशान हैं, उनकी प्रार्थनाओं का वो आदर करता है। In Psalm 102:17, और भजन संहिता 102 उसके 17वें पद में the Bible says He shall regard the prayer of the destitute. और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ऐसे खेदित मनों के लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है And shall never despise their prayer. और उनकी प्रार्थनाओं को वो कभी भी कम नहीं समझता। Dear friends, when we cry out, प्यारे मित्रों, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, when we cry out to the Lord with a broken heart, जब टूटे दिल से हम परमेश्वर को पुकारते हैं, the Lord can never say no to us. तो परमेश्वर कभी भी हमें ना नहीं कहता। In Psalm 22:24, the Bible says, भजन संहिता 22 उसके 24वें पद में बाइबल कहती है, He has not despised or abhorred the affliction of the afflicted. और जो पीड़ित है, जो खेदित मन के हैं, प्रभु उनकी इन बातों को कभी कम या तुच्छ नहीं समझता। David says this, दाऊद ऐसा कहता है, and He shall not hide His face from them. और वो कहता है कि वो अपना मुंह उनसे कभी नहीं छिपाएगा। But when he cried to Him, He heard. लेकिन जब ये परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर उनकी सुनता है। When David cried to the Lord, He heard. जब दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसकी सुना। The same thing the Lord will do in your lives also. ऐसे ही काम परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। He will hear your cry वो आपकी पुकार को सुनेगा and He will deliver you out of all your problems. और आपकी सारी समस्याओं से आपको छुड़ाएगा। And secondly, the Bible says, और दूसरी बात बाइबल कहती है, the Lord answers our prayers when we delight ourselves in the Lord. जब हम अपने आप को परमेश्वर में प्रसन्न रखते हैं या मगन होते हैं, परमेश्वर हमारी मन की इच्छाओं को पूरा करता है। In Psalm 37:4, the Bible says, भजन संहिता और 37:4 में बाइबल कहती है delight yourself in the Lord, कि अपने आप को परमेश्वर में मगन रखो and He will give you the desires of your heart. और वो आपके सारे मनोरथों को पूरा करेगा। The joy of the Lord is our strength. परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। That's what the Bible says in Habakkuk
3:17. हबक्कुक 3:17 में। There, man of God says, though the fig tree does not bud, और वहां पर परमेश्वर का जन कहता है कि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल न लगे, there are no grapes on the vines, या फिर दाखलताओं में दाख नहीं लगे, though the olive crops fail, भले जैतून की फसल नष्ट हो जाए and the fields produce no food, और खेतों में कोई भी अनाज पैदा नहीं हो, though there are no sheep on the pen, भले मेरी भेड़शालाओं में भेड़ नहीं रहे and no cattle in the stalls, और मेरे थानों में गाय बैल नहीं रहे, yet I will rejoice in the Lord. फिर भी मैं परमेश्वर में मगन रहूंगा I will be joyful in God my Savior. और मैं अपने प्रभु उद्धारकर्ता में आनंदित रहूंगा। This is rejoicing in the Lord, dear friends. इसी को कहते हैं प्रभु में आनंद मनाना। Even though we are in great troubles, और भले हम बहुत ही मुसीबत या संकट में होते हैं, when we say, Lord, I love you, Jesus, जब हम कहते हैं प्रभु यीशु हम आपसे प्यार करते हैं, and when we praise Him in the midst of our troubles, और जब हमारे तकलीफों में हम उसकी बड़ाई करते हैं, the Lord delights in our prayers. तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं से मगन होता है। I heard about a saintly man called Billy Bray. और बिली ब्रेव नाम का एक परमेश्वर का जन था। Once his son, who was so young, got fever. और जब उसका एक लड़का जो बहुत ही जवान था उसे बुखार आया, It was so severe and he was bedridden. और इतना तेज बुखार आया कि वो बिछाने पे पड़ गया। People around him said, your son is going to die. उसके अगल बगल के लोगों ने कहा कि देखो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। But this man all the time would say, praise the Lord, hallelujah, and he will jump with joy. लेकिन ये आदमी हमेशा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलकर खुशी से कूदा करता था। Whatever would happen around him, he will be saying, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. उसके जीवन में जो कुछ होता था हर समय वो कहता था कि प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। And people would call him, he is a lunatic in God. और लोग उसे कहते थे कि परमेश्वर में ये तो बिल्कुल दीवाना पागल है। And some would say that he is a glory man. और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है महिमा का व्यक्ति है। But then his wife said, go and get a doctor and bring him. और तब उसकी पत्नी ने कहा कि देखो भाई जाओ और डॉक्टर को बुला ले आओ। She gave him some money. और उसकी पत्नी ने उसके हाथ में कुछ पैसे रखे। And he also said, yes, I will bring a doctor. उसने कहा हाँ मैं जाके डॉक्टर को ले आता हूँ। As he was walking on the street, और जैसे वो सड़क पे जा रहा था, even there he was shouting, glory, 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 hallelujah. और वहां पर भी वो महिमा 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 हालेलुया चिल्ला रहा था। And he met a woman who was so poor on the roadside. और तब आगे जाकर वो एक ऐसी औरत से मिलता है रास्ते पर जो बहुत ही गरीब थी, And she was begging for money. और वो पैसे के लिए भीख मांग रही थी। Without thinking anything, he gave all the money to the women. बिना कुछ सोचे समझे इस आदमी के पास जो डॉक्टर को बुलाने का पैसा था वो पैसा लेकर इसने इस गरीब औरत के हाथ में रख दिया। He gave all the money to that lady. और इसने सारा पैसा उस औरत को दे दिया। And only after passing her, he remembered his son is so sick. और जब ये औरत गरीब औरत पैसा लेकर चली गई तब इसको बाद में ध्यान आया कि अरे उसका बेटा तो घर में बहुत बीमार है। And when he thought about his wife, he was so frightened. और जब उसने अपनी पत्नी के बारे में सोचा बहुत डर गया When I go back to my home, what will my wife say? कि जब मैं घर जाऊंगा बिना डॉक्टर के तो मेरी पत्नी क्या कहेगी। But then, even at that roadside, he knelt down. लेकिन वहां पर भी रोड पर ही वो घुटनों पर आ गया। And he said, oh Father, you know everything. उसने कहा हे स्वर्गीय पिता तू सब कुछ जानता है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। He was saying hallelujah. वो हालेलुया बोल रहा था। He was praising वो God. ऐसे में भी परमेश्वर की बड़ाई कर रहा था। He said, oh Father, you know everything. उसने कहा हे पिता तू सब कुछ जानता है। And a great peace filled his heart. और फिर एक बड़ी शांति उसके हृदय में आ गई। Then he got up and returned back home. और जब वो वापस घर पर आया But then his heart was beating hard. लेकिन तब घर पे आने से पहले उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। He was so afraid what his wife will say. और उसे बहुत डर लग रहा था कि अब उसकी पत्नी क्या कहेगी। But then the wife saw her husband. लेकिन जब
पत्नी ने अपने पति को देखा She was smiling at him. और उसको देखकर वो मुस्कुरा रही थी। And she said, "Your son is all right. उसने कहा, अरे देखो तुम्हारे बेटी की तबीयत तो एकदम अच्छी हो गई, He has got up from his bed और वो तो अपने बिछाने से उठकर बैठ गया है, and he is totally a normal person." और वो बिल्कुल एकदम भला चंगा हो गया। Hallelujah. हालेलुया। What a God we serve, isn't it? और सच में देखिए कितने महान परमेश्वर की हम What a सेवा करते हैं, mighty God we serve. कितने महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। He shall delight in the prayer of those who rejoice in him. और परमेश्वर सच में ऐसे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है जो उसमें खुश रहते हैं, मगन रहते हैं। The Lord loves the prayer of those who delight in him. और परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना को पसंद करता है जो उसमें मगन रहते हैं, खुश रहते हैं। Before my marriage, when our parents were arranging everything for our marriage, और हमारी बहन की शादी से पहले जब इनके माता पिता इनकी शादी की सब इंतजाम कर रहे थे, many of our relatives were asking my dad a question. और हमारे कई रिश्तेदार जो थे वो हमारे पिताजी से एक सवाल पूछ रहे थे Your daughter's marriage will be so big, कि तुम्हारी बेटी की जो शादी है वो बड़े पैमाने पर होगी, as her would-be husband is a well-known person. और उसका जो होने वाला पति है वो तो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, Large crowds will come to the marriage. और शादी में तो बड़ी संख्या में लोग आएंगे, What are you going to do? तो ऐसे में तुम क्या करोगे, How are you going to feed them? कैसे तुम उन्हें भोजन खिलाओगे। And my father was not at all disturbed. और मेरे पिता जो थे इस बात से बिल्कुल चिंतित नहीं He थे, was not at all disturbed. उन्हें बिल्कुल कोई परेशानी He नहीं हो was रही just थी, smiling at them. और वो केवल उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। And every time they would question him, और जब कभी लोग उनसे ये सवाल पूछते he would say, "The Lord will perfect everything concerning me. तो वो कहते थे कि परमेश्वर मेरी सारी बातों को बहुत ही अच्छा कर देगा, The Lord will do everything for me." मेरे लिए परमेश्वर सब कुछ कर देगा। And exactly according to my dad's faith, और ठीक मेरे पिताजी के विश्वास के ही जैसे the marriage went on very well. He conducted that marriage as a king's wedding. और परमेश्वर ने हमारी शादी को बहुत ही बेहतर तरीके से कराया, ऐसा लग रहा था मानो किसी राजा की शादी हो। Everybody were rejoicing सभी बहुत आनंद मना रहे थे, and everybody were fed, और सभी को भरपेट भोजन मिला, and there were leftover food after they all left. और सबके खाने के बाद जाने के बाद भी खाना बच गया। They took 3 big baskets full of biryani left. और 3 बड़ी बड़ी टोकरियां भरकर बिरयानी बच And we गई, did not know what to do with that food. और हमें समझ नहीं आ रहा था कि जो खाना बचा है इसके साथ अब हम क्या करें। We gave away to the orphans who were living near to us. और फिर हमने वो सारा भोजन जो था उन अनाथों बच्चों को दे दिया जो हमारे नजदीक रहते थे। When the Lord blesses us, देखिए जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, this is the blessing, dear friend. इस तरह की ये आशीष है We मेरे will मित्रों, have leftovers. और इतना आशीष देगा कि हमारे पास बच जाएगा, We will say, "It is enough, Lord. और हम कहेंगे प्रभु बस इतना काफी है। Lord, it's enough. हम कहेंगे प्रभु बहुत हो It's गया, overflowing. प्रभु ये तो बच गया है, बहुत उमड़ रहा है, It is more than enough for me, Lord." और मेरी जरूरत से बहुत ज्यादा है प्रभु। When we ask Him, we have a God who is able to give us more than we think or even imagine. जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारे सोचने से और मांगने से भी बढ़कर हमें देता है, Because He is a God of abundance. क्योंकि वो बहुतायत का परमेश्वर है। When He blesses us, He will bless us with His bounty. जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो अपने बहुत बड़े भंडार से हमें आशीषित करता है। All that we need to do is delight in the Lord, हमें तो केवल इतना करना है कि हमें परमेश्वर में खुश रहना है, rejoicing in the Lord. प्रभु में आनंदित रहना है। Shall we all look up to God? आइए हम सभी परमेश्वर को देखें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you for entering into every heart. धन्यवाद हर एक के हृदय में आपने प्रवेश किया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You're so
happy, ओ आप बहुत खुश हैं, rejoicing in the Lord, प्रभु में आनंद मना रहे हैं, rejoicing in the प्रभु Lord. में आनंद मना रहे The हैं। Lord is making you happy. परमेश्वर आपको प्रसन्न कर रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। His sweet fragrance is coming upon you. आपके ऊपर एक मीठी सुगंध आ रही है। The Lord is making you a sweet aroma. परमेश्वर आपको सुगंध बना रहा है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। All these days you had been crying. और अब तक तो आप रोते रहे थे, From now on you will be rejoicing. लेकिन अब से आगे आप आनंद मनाएंगे, Rejoicing. आनंद मनाएंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Fill your people, Lord. प्रभु अपने लोगों को भर दे। Let your increasing blessing come upon them, Lord. प्रभु आपकी बढ़ती हुई आशीषें इनके ऊपर आ जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Increase in them, प्रभु Lord. इनमें बढ़ते चले जाएं, Arise in them, Master. इनमें आप बढ़ते चले जाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Let their cup overflow. प्रभु इनका प्याला उमड़ने लगे, Overflow. उमड़ने लगे, Overflow. उमड़ने लगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Lord, whenever they open their mouth, और जब भी अपने मुंह को खोलते हैं let them prophesy, Lord. और होने दे, यह भविष्यवाणी करे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Fill them, Lord Jesus. प्रभु यीशु इन्हें भर दे, Fill them with your power. अपनी सामर्थ से इन्हें भर दे Fill them with the spirit of prophecy. और भविष्यवाणी की आत्मा से इन्हें भर दे। I need that gift, ओ Lord. प्रभु मुझे ये वरदान Your दे। children need that gift, Lord. प्रभु आपके संतानों को ये वरदान A चाहिए। new grace is coming upon you. एक नया अनुग्रह आप पर आ रहा है Come on, और rejoice. इसलिए आनंद मनाएं, Rejoice. आनंद मनाएं, Jump with joy. आनंद से कूदना शुरू करें, Clap your hands and अपने rejoice. हाथों से ताली बजाएं और This आनंद is the मनाएं। time of your blessing. ये वो समय है जो आपकी आशीषों का है। Hallelujah. हालेलुया। Bless your people, Lord. प्रभु अपने लोगों को आशीष दे, Bless your people, Lord. अपने लोगों को आशीष दे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Fill them, Lord Jesus. प्रभु यीशु उन्हें भर दे, Fill them more. इन्हें और ज्यादा भर, Fill them more. इन्हें और ज्यादा भर दे, More and more with your anointing, Lord. ज्यादा से ज्यादा अपने अभिषेक से प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। For honoring them, Lord. उन्हें आदर देने के लिए For sitting at your feet, Master. और आपके चरणों में बैठने दे। Thank you, Lord. प्रभु धन्यवाद, Thank you, प्रभु Lord. धन्यवाद, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you for your love for your people. धन्यवाद आपका प्रेम जो आपके लोगों के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। All your past things are leaving you right और now. आपकी पिछली बातें आपको छोड़कर जा रही The हैं। Lord is blessing you financially and materially. प्रभु परमेश्वर आपको धन संपत्ति देकर आशीषित कर रहा The है। Lord is lifting you up right now. प्रभु इस समय आपको ऊंचा उठा रहा है, Lifting you up. आपको ऊंचा उठा रहा है, Lifting you up. आपको ऊंचा उठा To रहा है greater and greater and greater heights. और ऊंची 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 पर ले जा रहा Thank है। you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Come on, rejoice. और इसलिए आप आनंद We मनाएं। are serving a rich God हम अमीर परमेश्वर की सेवा करते हैं who can provide us with everything. जो हमें सब कुछ दे सकता है, With everything. सभी बातों को दे सकता With है, everything. सब कुछ दे सकता है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Bless them with your complete blessings, Lord. प्रभु इन्हें पूरी आशीषों से आशीषित Let your कर। presence go with them, Master. प्रभु आपकी उपस्थिति इनके साथ जाए And let them prosper. और ये समृद्ध हो जाए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।